दोस्तों, ये एक ऐसे मैच की कहानी है जिसका जब अंत हुआ, जब निर्णय आया तो स्कोर बोर्ड पर लिखा था फलाने टीम अपने आप ही जीत गई। मतलब आपने देखा होगा कि जब कोई नतीजा आता है मैच का तो लिखा होता है ये टीम इतने विकेट से जीती या फिर ये टीम इतने रन से जीती। जब ये मैच खत्म होता है तो लिखा रहता है कि ये टीम अपने आप ही जीत गई। अब दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1996 विश्व कप के सेमीफाइनल मैच में, जब हिंदुस्तान और श्रीलंका की टीमें आमने सामने थी। ये मैदान था ईडन गार्डन का मैदान, जो कि कलकत्ता में है और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मैदान है। इसमें दर्शकों की क्षमता है 1,10,000 और आपको मैं बता दूं कि पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था ये मैच देखने के लिए। 1,10,000 दर्शक इस मैच को देखने के लिए मैच शुरू होने से 2 घंटा पहले ही आ गए थे, क्योंकि दोनों टीमें, इंडिया और श्रीलंका दोनों टीमें इस विश्व कप में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रही थी। ये 1996 का वो साल था जब सचिन तेंदुलकर बहुत शानदार फॉर्म में थे, वो बहुत अच्छा खेल दिखा रहे थे और भारतीय दर्शकों को उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। श्रीलंका के सामने भारतीय टीम आ चुकी थी। टॉस होता है, टॉस अजहरुद्दीन कराने के लिए जाते हैं। टॉस जीत करके अजहरुद्दीन पहले फील्डिंग करने का निर्णय लेते हैं। भारतीय टीम गेंदबाजी करने के लिए उतरती है। श्रीलंका के जो प्रमुख दोनों बल्लेबाज थे, कालू वितरना और सनत जयसूर्या, स्टार्टिंग में ही आउट जाते हैं और भारतीय टीम श्रीलंका के ऊपर चढ़ाई कर देती है। लेकिन उसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाजों में अगर देखा जाए तो अरविंद डिसिल्वा, महानामा और रणतुंगा ने काम चलाऊं पारियां खेली, ठीक ठाक पारियां खेली, संघर्षपूर्ण पारियां खेली और श्रीलंका का स्कोर पहुंच जाता है 251 रन तक। अब भारतीय टीम को 1996 का सेमीफाइनल मैच जीतने के लिए 252 रनों का टारगेट दिया जाता है। भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए आती है। भारतीय टीम की तरफ से सचिन तेंदुलकर और संजय मांजरेकर ओपनिंग करने के लिए आते हैं। एक समय ऐसा था जब भारतीय टीम लगभग 20 ओवरों के आसपास 98 रनों के, और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम ये मैच बड़े ही आराम से जीत जाएगी। इस 252 रन जीतने के लिए चाहिए थे। तभी सनत जयसूर्या की एक गेंद को लेग साइड में खेलने के प्रयास में सचिन तेंदुलकर हल्का सा लेग साइड पर खेलते हैं, बैट्स का किनारा लेता है, बैट और जाकर के गेंद लगती है पैर में। इसके बाद गेंद पहुंच जाती है विकेट कीपर के हाथ में। सचिन तेंदुलकर वहां पर स्टंपिंग हो जाते हैं। जैसे ही सचिन तेंदुलकर आउट होते हैं, स्टेडियम में एक तरीके से सन्नाटा पड़ जाता है, क्योंकि ये वो दौर था जब सचिन के आउट होते ही इंडियन टीम कोलैप्स कर जाती थी। सचिन तेंदुलकर आउट होकर के जाते हैं और उसके बाद जैसे विकेटों की झड़ी ही लग जाती है। कप्तान अजहरुद्दीन और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे संजय मांजरेकर भी वापस पवेलियन लौट जाते हैं और अब भारतीय टीम के एक बल्लेबाज आ रहे थे और जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे भारतीय बल्लेबाजों की ड्यूटी लगा दी गई है कि आपको पवेलियन से क्रीज तक आना है और फिर क्रीज से पवेलियन जाना है। 98 रन, 0 विकेट और 120 रन पर भारतीय टीम के 8 बल्लेबाज आउट हो जाते हैं। मतलब आप सोचिए कि 22 रनों के अंदर भारतीय 8 बल्लेबाज आउट हो जाते हैं। लगभग सभी भारतीय फैंस को ये पता चल चुका था कि अब ये मैच भारतीय टीम हारने वाली है, क्योंकि भारत के पास अब सिर्फ 3 बल्लेबाज बचे हुए थे, विनोद कांबली, जवागल श्रीनाथ और अनिल कुंबले और विनोद कांबली बल्लेबाजी कर रहे थे। और इसके बाद कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो क्रिकेट के इतिहास में उससे पहले कभी भी हुआ ही नहीं था। लोग कहते हैं कि अगर आपकी टीम के दर्शक ज़्यादा हैं, अगर आपको सपोर्ट करने के लिए लोग ज़्यादा आए हुए हैं तो आपकी टीम को फ़ायदा मिलता है, लेकिन यहाँ पर भारतीय टीम को उसका नुकसान हो गया। खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, 1,10,000 लोगों से भरा हुआ स्टेडियम अचानक से उग्र हो जाता है और देखने को मिलता है कि स्टेडियम में आग लगा दी जाती है। जितने दर्शक वहां बैठे थे, कोई कुर्सियां जला रहा है, कोई कागज जला रहा है, स्टेडियम के कुर्सियों में आग लगाई जा रही है और जितने श्रीलंका के खिलाड़ी बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, उन्हें कोई सिक्का फेंक के मार रहा है, कोई चप्पल फेंक के मार रहा है, कोई बोतल फेंक के मार रहा है, कोई कागज फेंक के मार रहा है। और ऐसा लग रहा था कि हम कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं बल्कि अपने मोहल्ले का गली क्रिकेट देख रहे हैं। आपकी टीम हार रही है तो हम आपको फेंक फेंक के मारेंगे। मतलब भारतीय दर्शकों का ये व्यवहार देख करके उस दिन बड़ा ही
ही आश्चर्य हुआ। जो दर्शक उस दिन मैच देखने के लिए आए थे उन्होंने अपना आपा खोल दिया। मैं समझ सकता हूँ उनको दुख हुआ होगा क्योंकि टीम इंडिया हार रही थी, लेकिन इस तरीके से व्यवहार करना, श्रीलंका के खिलाड़ियों पर लगातार बोतल्स फेंकना, कागज़ फेंकना, जो हाथ में आ रहा वही फेंक के मार रहे कि आप हमको हरा रहे हो। इसके बाद होता ये है कि मैच के श्रीलंका के कप्तान अर्जुन रणतुंगा एम्पायर के पास जाते हैं, शिकायत करते हैं कि बाउंड्री से चीज़ें फेंकी जा रही हैं। एम्पायर श्रीलंका के सभी खिलाड़ियों को बीचों बीच मैदान में बुला लेते हैं और खेल को रोक दिया जाता है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि 15-20 मिनट का गुस्सा होगा दर्शकों का, अभी शांत हो जाएगा, लेकिन ये कहानी लगातार 35 मिनट तक चलती रहती है। दर्शकों ने इस खेल को पूरा होने ही नहीं दिया और उसके बाद एम्पायर्स पूरे मैदान का चक्कर लगाते हैं और दर्शकों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप गुस्सा मत कीजिए, मैच को हो जाने दीजिए, मैच को पूरा हो जाने दीजिए। उसके बाद थोड़ा बहुत माहौल थमता है। एक बार फिर से श्रीलंका खिलाड़ी और इंडिया खिलाड़ी मैदान में आते हैं, मैच को शुरू किया जाता है। अभी एक भी गेंद नहीं फेंकी गई थी, तभी बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे एक श्रीलंकाई फील्डर के ऊपर एक भारतीय दर्शक ने एक बार फिर से बोतल फेंक करके मारा और इस बार श्रीलंका कप्तान अर्जुन रणतुंगा कुछ ज़्यादा एग्रेसिव होकर के एम्पायर के पास जाते हैं, बोलते हैं अगर ऐसा होगा तो हम लोग मैच नहीं खेलेंगे। उसके बाद श्रीलंका की टीम चली आती है पवेलियन में, मैच को वहां रोक दिया जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज जो बल्लेबाजी कर रहे थे, एक विनोद कांबली और अनिल कुंबले वापस लौट रहे थे और विनोद कांबली वहां पर रोते हुए पाए गए। इनके आंखों में साफ साफ आंसू था। वो वीडियोस अभी भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। विनोद कांबली रोते हुए, अपने आंखों को पोंछते हुए, आंसू पोंछते हुए वापस लौट रहे थे। उनका भी दिल टूट चुका था अपने फैंस, अपने दर्शकों के इस रवैये को देखते हुए। विनोद कांबली कहते हैं कि मुझे विश्वास था कि अगर मैं पूरा खेलता तो ये मैच हम जीत सकते थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले करिश्माई पारियां नहीं खेली गई हैं। मैं आपको याद दिला दूं, साल 1983 में जब भारतीय टीम जिम्बाब्वे के सामने फंस गई थी, 17 रनों के स्कोर पर 5 विकेट गिर गए थे। उसके बाद कप्तान कपिल देव ने नाबाद 175 रन की पारी खेली थी और भारतीय टीम वहां से मैच को जीती थी। ऐसा ही कारनामा विनोद कांबली भी कर सकते थे। विनोद कांबली भी एक सक्षम बल्लेबाज थे, अच्छे बल्लेबाज थे। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे खेलने दिया जाता, अगर वो मैच होता तो मैं वो मैच निकाल सकता था, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन भारतीय दर्शक इतने ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, इतने ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं कि वो मैच वहाँ से होता ही नहीं है और नतीजा आता है कि श्रीलंका ये मैच अपने आप ही जीत गया। श्रीलंका वॉन दिस मैच बाय डिफ़ॉल्ट, ये लिखा रहता है उस पर। और उसके बाद जब सभी खिलाड़ी ये मैच का इंतजार आता है, उसके बाद श्रीलंका की टीम को भारी सिक्योरिटी के साथ में मैदान से वापस भेजा जाता है। ऐसा लग रहा था कि अगर कोई भारतीय खिलाड़ी श्रीलंका के प्लेयर्स को पा जाएगा तो शायद कुछ भी हो सकता है। ऐसा नज़ारा क्रिकेट के इतिहास में उससे पहले कभी नहीं हुआ था। उस दिन ईडन गार्डन कलकत्ता के मैदान पर भारतीय दर्शकों ने भारतीय टीम को शर्मसार कर दिया था। आज भी जब वो घटना याद की जाती है तो इंडियन फैंस अपने आप ही शर्म से डूब जाते हैं। जब मुझे भी इस कहानी के बारे में पता चला तो मुझे भी लगा कि ये चीज़ तो कहीं से नहीं होनी चाहिए। आपकी टीम हार रही है, कोई बात नहीं, हार को एक्सेप्ट कीजिए, सब दिक्कतें होती हैं, कोई टीम जीतती, कोई टीम हारती है, लेकिन ऐसा बिहेवियर, ऐसा रवैया कहीं से भी डाइजेस्टेबल था ही नहीं। उसके बाद कुछ कहानियाँ और निकल के आती हैं। उसमें कहा जाता है कि ये मैच फिक्स था, इस मैच को फिक्स कर दिया गया था। ये एलिगेशन लगाए जाते हैं। विनोद कांबली जो कि उस दिन रोते हुए वापस आए थे, उन्होंने कहा कि ये मैच डाउटफुल था, ये मैच फिक्स था। कप्तान अजहरुद्दीन ने इस मैच को फिक्स किया था, जिसकी वजह से लोग इस तरीके से आउट हो रहे थे। उन्होंने कहा कि जब टॉस भारतीय टीम जीतती है तो पहले भारतीय टीम को बैटिंग करना था, लेकिन अचानक से अजहरुद्दीन ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और सचिन के आउट होते ही लगातार सभी बैट्समैन इस तरीके से आउट हुए। ये मैच फिक्स था और ये, हालांकि ये एलिगेशन सिद्ध नहीं हो पाया, लेकिन साल 2001 में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा दिया जाता है। उनके ऊपर आजीवन बैन लग जाता है। हालांकि कुछ साल के बाद अजहरुद्दीन इस बैन से उबर जाते हैं, लेकिन तब तक उनका क्रिकेटिंग करियर खत्म हो चुका था। तो ये एक ऐसी कहानी थी जो कोई भी हिंदुस्तानी दर्शक याद नहीं करना चाहेगा।
तो आज की कहानी में दोस्तों फ़िलहाल इतना ही। ये एक ऐसी कहानी थी जिससे हर हिंदुस्तानी फ़ैन को, हर स्पेक्टेटर को का सर जो है झुका दिया था, और आशा करता हूं कि अब ऐसी घटना इन फ्यूचर ना दिखाई दे। अब ऐसा होने की संभावना ही नहीं, क्योंकि अगर आप मैच देखने ले जाते हैं तो आपके हाथ में पानी की बोतल तो बहुत दूर की बात है, आपके जेब में 1 रुपए का सिक्का भी नहीं छुड़ाता है। और अगर ऐसा ही होता रहेगा तो मेरे ख्याल से अब तो जूते चप्पल भी उतरवा लिए जाएंगे, और अब तो शायद कपड़े भी उतरवा लिए जाएंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं किसी और वीडियो में। तब तक आप सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।